आइए मोशन के और न्यूमेरिकल्स को हल किया जाए अंकित प्रश्न का। एनसीईआरटी के अंकित प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न है, आपको बताते हैं किस तरीके से लगाया जाता है, न्यूमेरिकल्स का ही है, क्योंकि अभी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करा रहे हैं मोशन के, फिर उसके बाद फोर्स के कराएंगे, क्लास 9th के लिए बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे वर्क के लिए कराएंगे। सब चैप्टर्स के आपको थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे, और मैथमेटिकल पोर्शन है इसलिए हम आपको ज़रूर कराएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ही आपका टफ होता है, और इसी को शॉर्ट भाषा में समझाएंगे आपको किस तरीके से समझाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर के, एक कार है एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड प्राप्त कर लेती है। एक कार है, एक कार चलना चालू करती है। क्या कार करना चालू करती है? कार जो है चलना चालू करती है। पहले वो जब यहाँ थी तो उसकी स्पीड क्या थी? कुछ नहीं थी। समय के अनुसार उसने अपनी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था। इसका मतलब कार जब अपने एकदम विरामावस्था में थी, वहाँ से कार चलना चालू की। कितना दूर चली हमको नहीं पता, कुछ दूर चली होगी। उसकी स्पीड मान लो यहाँ पे आकर के 18 किलोमीटर पर हावर हो गई। कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर हावर। कहाँ से चल के? विरामावस्था से चल करके। कोई कार है, विरामावस्था से चलना चालू करती है, 18 किलोमीटर तक आती है। उसके बाद अपने स्पीड में बढ़ोतरी करती है। क्या करती है? इंक्रीज। देखिए 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की गति प्राप्त कर लेती है 5 सेकंड में। अब यहाँ तक जो भी स्पीड में आई होगी हमको उसका मतलब नहीं है, इसके आगे की बात को बता रहा है क्वेश्चन कि 18 के बाद 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद वही कार कितनी स्पीड जनरेट कर लेती है? 36 किलोमीटर पर हावर। आप क्वेश्चन को समझ पाए? क्वेश्चन ये है कि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 18 किलोमीटर तक जिस स्पीड से चलती है हमको कुछ नहीं पता है। 18 की स्पीड जब भी प्राप्त की, जितना किलोमीटर बाद प्राप्त की, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए कार जब 18 प्राप्त कर ली, कितने किलोमीटर बाद की, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इसका क्वेश्चन से कोई मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर पर हावर 5 सेकंड में अपनी स्पीड को बदल देती है। आगे कितने चाल के बाद उसने 18 प्राप्त किया था हमको नहीं पता, कितनी दूरी के बाद 18 उसकी जनरेट हुई थी, क्योंकि कार जब चलेगी तो 18 के थोड़ो ना स्पीड चलेगी कि वो अपना पहली ही गियर पर कार जब उठाई जाएगी या स्टार्ट की जाएगी तो 18 किलोमीटर पर हावर स्पीड उसकी हो जाएगी। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, तभी तो 18 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड हुई होगी। 18 किलोमीटर पर हावर स्पीड जनरेट होने के बाद 5 सेकंड बाद उसकी 36 हो जाती है। बताइए त्वरण और कुल दूरी, बताइए क्या क्या बताना है? बताइए इसका त्वरण और कुल दूरी। कार द्वारा तय किया गया त्वरण क्या है? कार में उत्पन्न या 18 किलोमीटर पर हावर से 36 किलोमीटर पर हावर अगर उसका वेग बढ़ा 5 सेकंड में, तो बताइए त्वरण कितना उत्पन्न हुआ होगा? अगर त्वरण है तो कुल दूरी बताइए कि रेल द्वारा कार द्वारा कुल दूरी चली कितनी गई? कार द्वारा चली गई कुल दूरी, कार द्वारा चली गई कुल दूरी, कुल कार द्वारा, किसके द्वारा? कार द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है, क्या निकालना है? आप बात पकड़ पाए? त्वरण निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे नहीं समझ में आते तो कर क्या पाते हैं। कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण की गणना कीजिए, काल द्वारा कुल चली गई दूरी की गणना कीजिए। आइए देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। हाँ ठीक है, देखिए इसमें कैसे करेंगे। कार ने जब स्टार्ट किया होगा तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग यहाँ पे उसका 0 था।
लेकिन बात हमको यहाँ से गणना करनी है कि इस बिंदु से गणना करनी है। त्वरण निकालने के लिए हमको इस बिंदु से गणना करनी है कि इस बिंदु से गणना करनी है। हमको तो उसने कहा ही नहीं कि कार कहाँ से चली, कितनी स्पीड पहले थी, इतने उसे इस क्वेश्चन को इतने से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि 18 से 36 जब उसकी स्पीड 5 सेकंड में बढ़ी, किसकी, कार की, 18 से 36 जब हुई, बताओ 5 सेकंड में कितना त्वरण निकला। त्वरण बताइए, कितने स्पीड से, कितने दर से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। समझ आ रही बात ना? त्वरण निकालना है। आइए देखते हैं, 18 से बढ़ाते बढ़ाते 36 हो गई, कितने समय में, 5 सेकंड में। बताओ त्वरण कितना आएगा? तो त्वरण बराबर होता है ए बराबर वी माइनस यू बटा कितना, टी। वी क्या है? वी है आपका अंतिम वेग, है ना, अंतिम वेग। और बताइए यू क्या है? तो यू है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब बताओ वी क्या है इस समय? आपने कहा 18 से हमको गणना करनी है, कहाँ तक, 36 तक। इसका मतलब लास्ट वेग आपका 36 है, स्टार्टिंग कितना है, 18 है। तो यू आपका 18 है, यू आपका 18 किलोमीटर पर हावर है। और वी कितना है? तो वी आपका 36 किलोमीटर पर हावर है। यही तो है। लेकिन आप बताइए क्या यूनिट सेम है? समय तो हमारा 5 सेकंड है। यूनिट चेंज करिए, 18 को मीटर पर सेकंड में अभी बताया था कैसे निकलता है, 18 गुणे 5/18, यही करना है। ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कट गया, आया कितना, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी प्रारंभिक स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। इसको बदलिए, तो इसको बदलोगे तो 36 किलोमीटर पर हावर को, 36 किलोमीटर पर हावर को अगर आप ऐसे कर दो, 36 गुणे 5/18, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और यहाँ से आंसर आएगा 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब प्रारंभिक वेग कार की कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड से हमको गणना करनी है। अंतिम वेग कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। आइए गणना करते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। आइए यहाँ से त्वरण देखते हैं। त्वरण बराबर अंतिम वेग कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, और बटा कितना, टी मतलब 5 सेकंड आया। आगे देखिए, ऊपर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड और नीचे कितना हुआ, 5 सेकंड। मीटर से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण कितना आया, कार द्वारा तय किया गया कुल त्वरण बताइए कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। त्वरण बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, तब है तो गाड़ी को रोक लेता है। आप जब गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो कुछ सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है। इसका मतलब उसने स्पीड को दर सेकंड खींचा और बहुत कम सेकंड में उसने स्पीड को कम किया, तभी जाकर के कुछ सेकंड बाद गाड़ी को रोक देता है। इसका मतलब त्वरण बहुत स्पीड से काम करता है, इसीलिए स्क्वायर लगा है कि इतने 1 मीटर का इतने सेकंड स्क्वायर में कम करता है या फिर स्पीड बढ़ाता है, तभी इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ना कि मीटर पर सेकंड। आइए देखते हैं आगे। हम कह दें कुल चली गई दूरी, तो कुल चली गई दूरी अभी हमने आपको बताया किस किस फार्मूले से निकलता है। हम निकालते हैं गति के थर्ड नियम से, v² बराबर u² प्लस 2as से निकालते हैं। देखो सब कुछ दिया है। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो 5 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 गुणे ए का मान कितना आया, तो आप कहोगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और एक है आपका यस चली गई कुल दूरी। ये आपका यस नहीं है सेकंड वाला, ये चली गई दूरी वाला है। यहाँ पे लिख दें चली गई दूरी वाला, नहीं आप समझो कि सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं है। इसको इधर लाइए, माइनस होगा, 10 में 10 दहम में 100, 100 में 25 गया और हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर लिया है। बराबर किसके, 2 गुणे 1
तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे यस, ऐसा कर लीजिए। ये यस है, चली गई दूरी। ठीक है, आगे देखिए, हम कुछ बातों को हटा देते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से होगा 100 माइनस 25, ये 75 हो जाएगा। 75 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर। 75 कितना, 35.5, 35 दूना 70, 37, 37.5 हो गया। यस बराबर आया कितना, 37.5 मीटर। 37.5 मीटर, 37.5 मीटर कार द्वारा चली गई कुल दूरी है। कार द्वारा चली गई कुल दूरी है, चली गई कुल दूरी है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना था, कार द्वारा कुल चली गई दूरी और एक त्वरण हमने कायदे से लगाया। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का ही वीडियो देंगे, जिससे आपको आसानी से, आराम से, कई बार आप जूम कर कर के देख सकते हैं, रोक करके, जहाँ जिसको समझना है वहाँ पे आप देख लीजिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन को लगाया जाए किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।